2-3 महीने पहले जब मैंने यहाँ बिहार में आकर घूमना शुरू किया तो शराबबंदी से लोगों की जो परेशानी है उसको लेकर कुछ आंकड़े भी आए और कुछ लोगों के अनुभव से भी सुनने और समझने का अवसर मिला। कुछ जिलों में जो बड़े वकील हैं वो जब मिलने आए, कई लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति से उनका लेना देना है, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा केस साहब आजकल शराबबंदी से जुड़े हुए ही आते हैं और जिन महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर इसको लागू किया गया है, सबसे ज़्यादा केस हो जाने के बाद महिलाओं को ही परेशानी हो रही है। तो मैं आपसे बैठकर यहाँ शराबबंदी पर जो राजनीतिक चर्चा है वो करने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो जो लोग इन मुकदमों में फंस जा रहे हैं उनसे उनको मदद कैसे की जाए। तो 2-4 बड़े लॉयर्स के साथ मैंने कोशिश की बात करने की, तो पता चला कि और एक पेपर भी इनिशियल रिसर्च करके निकाला गया तो केस की संख्या इतनी ज़्यादा है, आप लोगों को मेरे से बेहतर जानकारी है कि कोई भी एक लॉयर या कोई एक आदमी, कोई एक फर्म चाहे भी तो सबकी मदद नहीं कर सकता है। तो सबके सुझाव से बात ये समझ में आई कि अगर बिहार में यंग लॉयर्स का एक फोरम बना दिया जाए और उसको थोड़ी बहुत मदद की जाए लॉजिस्टिकली और ग्राउंड पर जो जरूरी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो PIL का जो कॉन्सेप्ट देश में कभी किया गया है वो बहुत बड़ा हथियार बन गया है समाज के बेहतरी के लिए, उसका एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्जन बिहार में बनाया जा सकता है कि समाज में जिसको कोई लीगल हेल्प नहीं मिल रही है या समाज के विषय पर हो या इंडिविजुअल के, अगर यंग लॉयर्स जो है नीचे वो अपना कुछ समय निकालें और एकदम कमर्शियल पर्पस से नहीं, थोड़ा समाज में कुछ बेहतरी के नज़रिए से कि इस काम को करें, तो एक बड़ी बात समाज के नज़रिए से की जा सकती है। अगर कोई लीगल केस, लीगल मदद आपको चाहिए तो इस फोरम के माध्यम से आपको वो मदद दी जा सकती है। इसको कैसे किया जा सकता है, इसीलिए इस फोरम को बनाने की बात कही गई है कि हर लोअर कोर्ट में कम से कम 3 से 5 यंग लॉयर जो अपने प्रोफेशन को करते हुए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से जुड़ने की बात नहीं है। हम आपको यहाँ बुलाकर ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाइए। हमें पता हो कि अररिया के लोअर कोर्ट में अगर कोई किसी की मदद करनी है तो आपको उसको भेज दें ताकि आप उसको रिप्रेजेंट करें और उसको न्याय दिलाने में मदद कर सकें। हम लोग की कोशिश है कि इसको इतना स्टैंडर्डाइज कर दें सेंट्रल लेवल पे, ताकि नीचे लेवल पे आप या अपने सहयोगियों के माध्यम से उस चीज को आप कम से कम समय में करा पाए। और अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो उसमें जो लीगल सहायता हम लोग को इंडिया के जो टॉप लॉयर्स हैं उनसे भी ले सकते हैं, उसको भी इस फोरम का मेंटर वगैरह बनाया जा सकता है। तो मोटे तौर पे यही सोच है। लॉजिस्टिकली इसको करने के लिए क्या साधन व्यवस्था लगेगी उसको किया जाएगा, आपके सहयोग से किया जाएगा। मेरा पूरा प्रयास ये है कि आज आपसे परिचय हो जाए, धीरे धीरे अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में एक फंक्शनल व्यवस्था बन जाए पूरे बिहार में, जिससे हमें मालूम हो कि हर कोर्ट में कम से कम 2 से 3 अपने वकील साथी हैं कि वहाँ पर कोई ज़रूरतमंद जिसको लीगल मदद की ज़रूरत है उसको लीगल एड दिया जा सके। दूसरी बात कि आपको उस केस को रिप्रेजेंट करने में जो मदद चाहिए, जो पेपर चाहिए, कुछ कानूनी सलाह चाहिए, कोई मंतव्य चाहिए, तो वो चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं। फोरम से जुड़कर कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर एक पहचान की बात कि देश भर में कि भाई यंग लॉयर्स ने बिहार के मिलकर कुछ एक ऐसा बनाया है जिससे कि समाज में सबसे गरीब और निचले तबके के लोगों को लीगल एड इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अगले 1 साल में 1 लाख लोगों को हम लोग इस फोरम से मदद कर पाए तो अपने आप में वो देश में एक अनूठा एग्जाम्पल बनेगा। 2 साल 3 साल में आप में से ही कुछ इंटरप्राइजिंग लोग होंगे तो पता चला कि यूपी में भी इसका चैप्टर खुल गया, राजस्थान में भी इसका चैप्टर खुल गया। मेरी भूमिका जो है इसमें आपकी सिर्फ सहयोग की है, पीछे से फैसिलिटेट करने की है। फोरम आपका है, फोरम में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मेरी कोई जगह नहीं है। हमारी आपकी जो साझेदारी है वो इस बात को लेकर है कि समाज में जो व्यक्ति हम लोगों के पास आता है कि भैया हम इस काम में फंस गए हैं, हम इस फोरम के माध्यम से मदद कर सकें, लोगों की मदद होनी चाहिए, ये पूरी सोच है।